नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुण तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। परमागली ग्रंथ से छह ढाला जी हम पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत छह ढालों में से हमारी चल रही है पांचवी ढाल, जिसमें दौलत राम जी ने 12 भावनाओं की चर्चा करी। उसके बाद अभी अंतिम छंद है। सो धर्म मुनिन करी धरिये तीन की कर तूती उचरिये ताको सुनिए भवि प्राणिये अपनी अनुभूति पिछानी। तो अब यहाँ इसके बाद से आज संपन्न हो जाएगी चौथी ढाल का रिवीजन। उसके बाद पांचवी ढाल का भी हो जाएगा। छठी ढाल में अब मुनि धर्म की चर्चा शुरू होगी। बड़ी इंटरेस्टिंग है। हम बात करते हैं मुनि धर्म, लेकिन हमें नहीं पता है कि क्या होती है मुनिराजों की चर्या और क्यों दीक्षा अंगीकार करते हैं, कैसे करते हैं, क्या चर्या रहती है उनकी। 28 मूल गुण आदि, 36 मूल गुण, 25 मूल गुण, इसके अलावा अन्य जो क्रियाएं हैं उसकी चर्चा अभी करेंगे छठी ढाल में। तो फर्स्ट दो हाफ है उसके। फर्स्ट हाफ में बहिरंग चारित्र 28 मूल गुण आदि, और सेकंड हाफ में अंतरंग चारित्र मतलब वीतरागता शुद्धोपयोग की चर्चा है। तो उनकी करतूत, उनकी क्रिया को अब उछरेंगे छठी ढाल में। उसको क्या करना है, सुनना है और अपनी अनुभूति की पहचान करने के लिए अब स्वयं को ऐसी शुद्धोपयोग की दशा, निश्चल दशा प्रकटे इस ऐसी भावना भाते हुए इस जो दीव जिसकी यहाँ विवक्षा की जा रही है वो दीक्षा लेगा। तो वो चर्चा करें। उसके पहले चौथी ढाल का जो रीजन शेष बच गया था थोड़ा सा, वो अपन शुरू करते हैं। उसमें अभी देश चारित्र पढ़ रहे हैं, क्योंकि सकल चारित्र के पहले देश चारित्र लिए थे उसने। तो उसमें क्या किया था, मुनि दीक्षा का अभ्यास किया था, शिक्षा व्रत लिए थे। आज पढ़ेंगे वो। और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो अभी तो हमारे ये चल रहे थे इसमें गुण व्रत। क्या होते हैं गुण व्रत? जो अणुव्रतों की रक्षा करे और अणुव्रतों के गुणों में वृद्धि करे। उसमें दिग व्रत, देश व्रत पढ़े हैं। और अब हम पढ़ रहे हैं अनर्थ दंड त्याग व्रत। इसको पढ़ते हैं। काहू की दन हानि किसी जय हार न चिंते देय न सो उपदेश हो अगवनज कृषिते कर प्रमादि जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे असी धन हल हिंसोपकरण नहीं दे यश लाधे राग द्वेष कर तार कथा कबहू न सुनीजे और हूँ अनर्थ दंड हेत अगति ने न कीजे। तो यहाँ पे 5 अनर्थ दंड की चर्चा करी है और साथ में अंतिम पंक्तियों में लिखा है कि इसके अलावा और भी अनर्थ दंड है जो पाप के कारण है, तो उनका त्याग किया जाता है। मतलब अनर्थ दंड त्याग है। तो 5 प्रकार के अनर्थ दंड हमने पढ़े थे। सबसे पहले हम 5 अनर्थ दंडों की चर्चा करते हैं, फिर सबके साथ एक ही साथ सबके अतिसार देखेंगे, है ना। तो क्या है सबसे पहले, अनर्थ दंड का मतलब क्या होता है? अनर्थ दंड मतलब अनर्थ का मतलब बिना प्रयोजन, और दंड मतलब मन वचन काया की प्रवृत्ति। तो यहाँ लिखा ना, अनर्थ दंड त्याग व्रत मतलब बिना प्रयोजन मन वचन काया की प्रवृत्ति की निवृत्ति का व्रत है ये। मतलब क्या करें कि हम जो भी मन वचन काया की क्रियाएं करें उसका कोई ना कोई सिद्धि होना चाहिए उसकी। हाँ, ये गृहस्थ है तो ये भी बोलेंगे कि अर्थोपार्जन की सिद्धि हो, शरीर को पोषण करने की, कि भाई बना रहे शरीर, ऐसी सिद्धि उसकी हो, या फिर धर्म की क्रिया हो, या फिर अर्थ काम की क्रिया हो, इस प्रकार की उसमें सिद्धि हो। हम देखेंगे अपना जीवन क्या है, अप्रयोजन भूत कामों में चला जाएगा तो पूरा हो जाएगा, कुछ सिद्धि नहीं हो पाएगी किसी भी काम की। तो इसका ध्यान रखना है हमको। देखना है अपने जीवन में कहाँ कहाँ हम ये बिना प्रयोजन के मनोवचन काय की प्रवृत्ति करते हैं। सामान्य रूप से ऐसा नहीं कि व्रत है तो ही त्याग करें। सामान्य रूप से हमें समय क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि समय यहाँ जा रहा है हमारा बिना प्रयोजन के, कोई कार्य की सिद्धि नहीं हो रही है ऐसे कार्य करने में। तो 5 प्रकार के नरदंड पे सबसे पहले अपध्यान। अपध्यान में समझ आ रहा है कि हमारा ऐसा हो जाए, वैसा हो जाता तो अच्छा था, ऐसा हो जाता तो अच्छा था, पड़ोसी का ऐसा हो जाए, पाकिस्तान का ऐसा हो जाए, कांग्रेस का ऐसा हो जाए, बीजेपी का ऐसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, इस प्रकार का जो ध्यान चल रहा है ना, अपध्यान है। हमारे सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। गिद्धों के कोसने से पशु जिस प्रकार नहीं मरा करते हैं, वैसे हमारे चिंतन करने से किसी का हित अनहित नहीं होने वाला है। हाँ, तुम क्यों करें फिर? अप्रयोजन हो गया, अप्रयोजन भूत हो गया। और चलो हमारे कोई काम का हो तो करे भी। अब दूसरा है कि भाई वो सचिन तेंदुलकर की सेंचुरी पूरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, अब जो भी क्रिकेटर लगा लेना, तो उससे हमको क्या है कि सिद्धि हो जाएगी। हाँ, तो ये इस प्रकार का ध्यान है। क्या लिखा है यहाँ पे, राग द्वेष आदि से स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी अन्य के वध, आहार, हानि आदि का चिंतन करना। तो किसी का वध हो जाए तो मेरा भला हो जाए, किसी की हार हो जाए, हानि हो जाए, इस प्रकार से चिंतन करना। कैसे? क्योंकि उससे राग है, मतलब स्वयं के अर्थ से राग है, स्वयं के धंधे पानी से राग है, किसी अन्य से द्वेष है।
ऐसा ऐसा अभियान करके मतलब कि मेरे स्वार्थ की सिद्धि हो, इसलिए चिंतन करना। लेकिन चिंतन करने से स्वार्थ की सिद्धि नहीं होने वाली, बात तो पक्की है, तो फिर क्यों करें? हाँ, ऐसा कोई काम काम करे ना कि भाई हम भी आगे बढ़े, वो भी आगे बढ़े, किसी भी मार्ग में, अर्थोपार्जन हो धर्मोपार्जन, किसी भी मार्ग में आगे बढ़े। हाँ, तो ऐसा नहीं करते हुए विपरीत करना, ये ध्यान है। दूसरा पापोपदेश। क्या है पापोपदेश? ऐसा कार्य जिससे त्रियंचों का क्लेश हो, वाणिज्य हो, वाणिज्य का उपदेश देना, आरंभ का, परिग्रह आदि का उपदेश देना। तो कैसा उपदेश देना? त्रियंचों को क्लेश हो, ऐसा उपदेश देना कि आप तो ऐसा कर लिया करो, वैसा कर लिया करो। या फिर आप तो कोई बिजनेस कर लो, आप कोई आरंभ का, यहाँ जाओ वहां जाओ, या ये गाड़ी रख लो, वो परिग्रह कर लो, इस प्रकार का जो उपदेश है, पाप का उपदेश, ये क्या है कि इससे जो भी किया जाएगा आरंभ का कार्य, उसमें हिंसा तो होना ही होना है पक्का। और दूसरे का ऐसा हो जाए, बताओ, तो उससे अपना क्या हो जाएगा? दूसरे को जो धन की प्राप्ति हो जाए, ऐसा अपन उसको उपदेश दे रहे हैं, तो उसको होगी, अपने को सा कमीशन लाके देने वाला है वो। लेकिन बस अपने को अपना समय है, अपने अनर्थ दंड करने के लिए, बस कोई अपने अपने को बुद्धिमत्ता साबित करने लोगों के सामने अपनी, तो अपना उपदेश दो लोगों की, ऐसा कर लो वैसा करो। तो ये पापोपदेश। तीसरा प्रमादचर्या। असावधानी से जीवों का घात। अब क्या है असावधानी से जीवों का घात? मतलब प्रमाद का मतलब ये असावधानी है ऐसे, और उससे जीवों का घात तो कैसे? कि व्यर्थ में जल ढोला जा रहा है, व्यर्थ में अग्नि जलाई जा रही है, व्यर्थ में सब्जी आदि लेके उसको फेंका जा रहा है, या फिर हम चल रहे हैं तो कुछ फूल पत्ती तोड़ तोड़ दिया हमने, घर में ही ऐसा कर लिया हमने, तो ये सब प्रमादचर्या है, जिसमें स्थावर जीवों की हिंसा, स्थावर की बात हो रही है यहाँ पे। हाँ, साधारण से तरजीवों का घात तो फिर क्या है? वो, वो नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे स्थावर जीवों के घात की चले, बल्कि हमारी असावधानी से स्थावर जीवों का, जिनका हमके हमने हमने क्या व्रत लिया था कि व्यर्थ में स्थावर जीवों की हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन ये असावधानी से उसका घात हो रहा है उसमें। हम्म जैसे कि अभी देखेंगे इसमें कि कैसे हो सकता है, अब उसमें आएंगे अतिचार, उसमें पढ़ेंगे अपन, ठीक है। अगला, हिंसोपकरण दान त्याग। कि ऐसे हिंसा, ऐसे उपकरण जिनसे हमें लगता है कि हिंसा की जा सकती है, आपको ऐसा लगता है इनसे कैसे की जाएगी, तो सामने वाला कर सकता है, ये आपको ऐसा विचार है तो अपन नहीं देंगे। उदाहरण के लिए अभी माचिस ही नहीं दे किसी को। हो सकता है कि माचिस से अपन तो अपने को बोल के ले गया कि भैया हमको तो स्टोव जलाने के लिए चाहिए, पता नहीं क्या क्या जलाया वो। हाँ, तो माचिस है, लाइटर है, और यहाँ लिखा है असी, धन, हल, कैंची, उस्तरा, ब्लेड, गेती, फावड़ा, हाँ, परशु, कृपाण, खनित्र, हाँ, ज्वलन आयुध, श्रृंगी, श्रृंखला, ये सब लिखा है रत्न शाकाचार्य में। तो ये इन सब के दान का त्याग है। क्यों? क्योंकि भाई हम तो हम उपयोग कर सकते हैं भाई, हमारे उपयोग का त्याग नहीं है इन सबका, लेकिन दूसरों को देने का क्यों त्याग है फिर कि भाई आप तो करो दूसरों को नहीं दो। तो भाई हम उपयोग करेंगे तो सावधानी से करेंगे, दूसरा करेगा तो असावधानी से करेगा, हमें पता नहीं कैसे करेगा वो, तो इसलिए ऐसे उपकरण जिनसे हिंसा हो सकती है उसके ध्यान का भी त्याग है। और पांचवा, दुश्रुति। दुश्रुति मतलब ऐसा उपदेश जिससे मोह, राग, द्वेष, मद, मदन, हिंसा, आरंभ, परिग्रह, साहस आदि का जो पोषक उपदेश है उसका सुनने का त्याग होना। तो ये भी नर्सरी है कि ऐसा उपदेश हम सुन लें कि इन सब की वृद्धि हो उससे। तो क्या है कि हमारे, जब हमने अंतरंग वितराग का धारण करी थी उसमें फिर सहजता नहीं रहती है। फिर वितरागता में दो कुछ चौकड़ी के भाव रूप, कल समझाया था इसको अपन ने। तो इसलिए दुष्कृति का भी त्याग होना चाहिए कि कोई दूसरे की, कोई राग की, अत्यधिक राग वर्धक कथाएं कहे, दूसरे की निंदा करे, द्वेष वर्धक कथाएं करे, मद मदन, मद की कथा करे, मदन की कथा करे, हिंसा आदि, मतलब इस प्रकार की कथाओं का हमें सुनने का भी त्याग होना चाहिए सामान्य रूप से। क्योंकि प्रयोजन नहीं है ना भाई, आप स्वयं, क्या बात तो क्या है, अनर्थदंड में एक ही बात है कि हमारे प्रयोजन का नहीं है तो हम वो मन वचन काय की प्रवृत्ति उसमें नहीं करेंगे, बस ऐसा है। मन वचन काय की प्रवृत्ति उसमें नहीं करेंगे यदि हमारे प्रयोजन का कोई बात नहीं है तो इसका मतलब फिर अब लोगों को टाइम पास करना है, तो लोगों को अपना यही नहीं पता कि जीवन में लक्ष्य क्या है। टाइम पास करने के लिए करते हैं वो, तो अपन लक्ष्य निर्धारित करें कि हम क्या करना चाहते हैं। लौकिक भी करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पारलौकिक पहले करें, पारमार्थिक पर लक्ष्य निर्धारित करें। इस प्रकार से पांच तो यहाँ सैंपल दिए, और कहा कि और हुआ है, और है अनर्थदंड अगर तिन्हें की, इसके अलावा और भी है अनर्थदंड। हमने तो पांच बताए यहाँ पे, आपके जीवन में आप देखना कि क्या कर रहे हैं। हम व्हाट्सएप ले के बैठ गए हैं, उसको स्क्रॉल कर रहे हैं ऊपर, फिर नीचे कर रहे हैं, फिर स्क्रीन को लेफ्ट में कर रहे हैं, फिर राइट में कर रहे हैं, पता है कहीं कुछ नहीं है, फिर भी कर रहे हैं। हर 2 मिनट में फोन हाथ में उठा रहे हैं, और पता है ऊपर नीचे स्क्रॉल करके देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं पता है, कहाँ जाने। टीवी, किसी किसी जमाने में टीवी देखा करते थे लोग, किसी जमाने में, अब तो गुजरे जमाने की चीज हो गई टीवी। तो टीवी में चैनल लेके बैठ गए, ब्राउज कर रहे हैं, एक चैनल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा,
कहीं कुछ नहीं, आधा घंटा से ब्राउजिंग में लगा दिए, ऐसा भी नहीं कि आधा घंटा कुछ समाचार देख लिए हो, ऐसा नहीं। तो ये सब अनर्थ की क्रिया है, टाइम पास कर रहे हैं एक्चुअली। तो इस लगाना अपने जीवन में क्या क्या चलता है, जो भी चलता है उसको, तो समय मिलेगा भाई स्वाध्याय के लिए, धर्म के कार्यों में, अर्थोपार्जन के लिए। हम्म। आगे चलें तो अब क्या है, अतिचार पढ़ना है। हर व्रत के 5 अतिचार है, अनर्थ दंड त्याग व्रत के 5 अतिचार आचार्यों ने इस प्रकार से बनाए: कंदर्प, कोतकुच्चम, मोक्षर्य, अति प्रसादन और असमीक्षा अधिकरण। तो कंदर्प क्या है? ऐसे वचन बोलना, हास्य से मिश्रित भंड वचन, भंड वचन बोलना। हाँ, किसी का होता है ना, हाँ बोल के नहीं बताएंगे हम लेकिन हास्य से मिश्रित भंड वचन होते हैं, तो ऐसा बोलना भंड वचन मतलब अच्छा, जो जो शिष्ट पुरुषों द्वारा नहीं बोले जाते हैं, ऐसे वचन को भंड वचन कहा। और उसमें भी हास्य से, कि भी हंसी आएगी लोगों को, इस प्रकार से कहा। अब तो ये क्या है, वचन मंथन काय की खोटी प्रवृत्ति का त्याग करना था यहाँ पे, तो ये वचन की खोटी प्रवृत्ति हुई ना, कंदर्प के वचन। कोत कुछ यहाँ पे काया की बात है, काया की बात आपस से क्या, काया की, काया से ऐसी खोटी चेष्टाएं ना करना। तो एक यदि कर की आती है काया से खोटी चेष्टाएं, अलग 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 प्रकार के कर, अब करके आपस नहीं बता सकते इसको कैसे कैसे किए जाते हैं संकेत, कि हंसी आए लोगों को या किसी प्रकार से कुछ अभिव्यक्ति हो, भंड अभिव्यक्ति हो, इस प्रकार के जो वचन है किसी काम के जो नहीं है, इस प्रकार की अभिव्यक्ति कोतकुच्च है। मोखर्य, मोखर्य मतलब जरूरत से ज्यादा बोलना, बकवास करना, इसको बोलते हैं हिंदी में बकवास। कोई काम ही नहीं है और बस बके जा रहे हैं, बके जा रहे हैं, बके जा रहे हैं, कोई ना उससे अपनी प्रयोजन की सिद्धि है, ना दूसरे के कोई प्रयोजन की सिद्धि है, ना अपने को कुछ लाभ है, ना दूसरे को कोई लाभ है, लेकिन वो ऐसे ही अब बैठे हैं, आधा घंटा अपने को टाइम पास करना है। अब सामने वाले को करना है कि नहीं करना, उससे तो पूछो पहले इसको पकड़ के बैठ गए अपन उसका तो एक एक मिनट भैया, वो तो वो सोच रहा होगा कि कब कब खत्म हो उनकी चर्चा, और अपन करे आ रहे हैं, करे आ रहे हैं, करे आ रहे हैं। तो ये मोखर बिना किसी प्रयोजन के, हाँ प्रयोजन साधना चाहिए, देखो अपनी बातों में, अपनी बातों में प्रयोजन साधना, दूसरे वाले क्या साधे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कि भाई अपने अपन, क्योंकि हम उसके शुभ चिंतक हैं मान लो, तो कोई तो प्रयोजन तो सदे ना, किसी का तो सदे कोई प्रयोजन ये कोई प्रयोजन ही नहीं है बस। अति प्रसाधन, जो भी परिमाण किए थे उनसे ज्यादा कुछ रख लेना वस्तु, अति प्रसाधन, ज्यादा से मतलब ज्यादा वस्तुएं रख लेना, ज्यादा वस्तुओं के संग्रह में प्रवृत्ति होना, यह भी अनर्थ दंड त्याग, अनर्थ दंड है। और असमीक्षा अधिकरण, कि बिना बिना विचारे कोई किसी का विचार न करना, और मन वचन काय की सारी प्रवृत्ति करना, समीक्षा ना करना, और मन कि ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से मन में ऐसा कर सोचूंगा तो क्या होगा, वचन से सोचूंगा तो क्या, मतलब एक ही में इनकम्पास भी कर लिया एक तरह से इसको। असमीक्षाधिकरण की बिना विचारे मन वचन काय की कोई भी प्रवृत्ति करना, असमीक्षाधिकरण। इस प्रकार से अनर्थ दंड त्याग के 5 अतिचार सिंपल के बताए हैं भाई। अब क्या है कि अब कोई लकीर का फकीर मत बन जाना है यहाँ पे, कि भाई ये इतने ही है तो ऐसे ही है, अपने जीवन में क्या चला जाता है अपन तो वो देखो। हाँ, अपन कंसेप्ट समझ लो कि क्या है अनर्थ दंड, मन वचन काय की ऐसी प्रवृत्ति जो कि निष्प्रयोजन है, तो उस प्रवृत्ति का त्याग होना चाहिए। हाँ, तो अपने को समय ही समय मिलेगा, नहीं तो फिर 24 घंटे भी, सबको 24 घंटे ही मिलते हैं भैया, 24 घंटे भी कम मिलेंगे, फिर कम पड़ेंगे। चलो भाई आगे चलें यहाँ से। हो गया ये तो अनर्थ दंड। अब ये हो गए अपने क्या, गुणव्रत हो गए पूरे। अब यहाँ से चर्चा होगी शिक्षा व्रतों की। छंद नंबर 14। धरुर समता भाव सदा सामायिक करिए, पर्व चतुष्टय माहि पाप तजि प्रोषद धरिए, भोग और उपभोग नियम करि मत निवारे, मुनि को भोजन देय फेर निज करहि आहारे। तो दूसरी प्रतिमा में 12 व्रत, व्रत प्रतिमा नाम है, 12 व्रतों की चर्चा है। 5 हुए गुण व्रत, 3 हुए, 5 हुए अणुव्रत, 3 हुए गुण व्रत और 4 हुए शिक्षा व्रत। तो 5 3 8 और 4 12, तो 8 व्रतों की चर्चा हो गई है, और अणुव्रत 5 अणुव्रत और 3 गुण व्रतों की चर्चा हो गई है। अब 4 शिक्षा व्रतों की चर्चा इन 4 चरणों में यहाँ पे की है। इसी के साथ दूसरी प्रतिमा का वर्णन यहाँ पे पूरा हो जाएगा। तो क्या है 4 शिक्षा व्रत? तो सबसे पहले शिक्षा व्रत किसे कहते हैं? शिक्षा व्रत वो व्रत होते हैं जो मुनि धर्म की शिक्षा दें। तो ये है तो गृहस्थ, लेकिन ये गृहस्थ अवस्था में ही मुनि धर्म का अभ्यास कर रहा है, शिक्षा प्राप्त कर रहा है, कि यदि मैं मुनि बनेगा ही ना ये, तो ये मुनि दीक्षा धारण करेगा, तो उसको अभ्यास गृहस्थ अवस्था में होना चाहिए, कि मुनिचर्या ऐसी होती है। तो अपन देखेंगे इसमें, आपने देखा ही है कि कैसे कैसे शिक्षा मिलती है। तो क्या है शिक्षा व्रत? जो मुनि धर्म अंगीकार करने की, मुनियों की शिक्षा दे, मुनि बनने की शिक्षा दे, उसको बोलते हैं शिक्षा। तो गृहस्थ अवस्था में तैयारी हो रही है। तो इसलिए घबराना मत, पहले शिक्षा व्रत कर लेना अंगीकार, अभ्यास कर लेना, सधे अपने को सधता लगे कि हम एक सध जाएगी हमसे चर्या ये वाली, पुरुषोत्तम उपवास आदि, तो फिर आगे चल के
दीक्षा अंगीकार करना, ऐसा। इसलिए यहाँ पे कितनी अच्छी व्यवस्था देखो। आगे चले देखो यहाँ से, धर और समता भाव सदा सामायिक धरी है। सबसे पहले सामायिक शिक्षा व्रत। क्या होती है सामायिक? राग देश की निवृत्ति के लिए अपनी आत्मा में ही उपयोग की प्रवृत्ति ही प्रयोजन है जिसका, वह है सामायिक। तो क्या है सामायिक? कि अपन ने देखा था कि सामायिक कैसे की जाती है, कब की जाती है। 3 संध्या कालों में की जाती है, कम से कम एक अंतर मुहूर्त तो कर की जाती है। हाँ। और कैसे की जाती है भाई? 4 दिशाओं में कायोत्सर्ग, और 3 आवर्त, एक शिरोन्नति, फिर एक दिशा में मुंह कर विरा पद्मासन या खड़गासन लगा के, तो कायोत्सर्ग की मुद्रा में क्या किया जाता है? मन वचन काय की क्रिया, खोटी क्रियाओं का त्याग करके आत्मा में आत्मा की लीनता रूप परिणाम रखने का प्रयास किया जाता है, जिससे राग देश का मतलब वही ना, राग देश की निवृत्ति के लिए आत्मा में आत्मा की प्रवृत्ति ही प्रयोजन है जिसका उपयोग की ऐसी प्रवृत्ति, उसको कहते हैं सामायिक। तो ये सामायिक हमने देखा था। यहाँ लिखा है कि धर और समता भाव। तो समता भाव के लिए, राग द्वेष की निवृत्ति में तो ना किसी से राग करेंगे ना किसी से द्वेष करेंगे, समता भाव धारण करेंगे। तो अपने उर में, हृदय में, मन में समता भाव धारण करना, समता भाव धारण करके सदा सामायिक करिए। सदा मतलब जो भी 3 संध्या काल है, 3 नहीं हो सकते हैं तो एक संध्या काल में, संध्या काल 3 होते हैं ना, जहाँ पे ट्रांजिशन पीरियड होता है उसे संध्या काल बोलते हैं। जैसे दोपहर से जैसे रात से सुबह की संधि, और उसी प्रकार सुबह से दोपहर की संधि का काल 12 बजे दिन का। और फिर शाम को, शाम को कब? दोपहर से दोपहर से शाम का संध्या काल। उसके बाद अब वो रात्रि में भी मुनिराजों के लिए 4 बार सामायिक है, रात में 12 बजे की भी सामायिक है उनके लिए, गृहस्थों के लिए 3 बार की सामायिक है। तो कम से कम एक बार सामायिक तो करे ये दूसरी प्रतिमा में। हाँ, ऐसा नहीं है कि एक भी मतलब 3 ही करना जरूरी है, करे तो अच्छी बात है। कम से कम एक बार सामायिक करे, और कम से कम एक अंतर मुहूर्त के लिए करे। ज्यादा से ज्यादा 2 अंतर मुहूर्त जितना भी बन सकता है इसके लिए, इससे ऐसा सामायिक करना चाहिए। तो इस प्रकार से सामायिक है। क्यों करना है? ऐसा शिक्षा व्रत में लिया ना इसको भाई। मुनिराज जो है ये तो, इसको तो बुद्धिपूर्वक सामायिक करना है। मुनिराज तो 24 घंटे ही सामायिक में ही रहते हैं, समता भाव धारण करते हैं, क्योंकि ऐसा लिखा है समता भाव, तो मुनिराज के 24 घंटे समता भाव है। अब ये मुनि बनेगा तो इसके समता भाव होना चाहिए, उसका अभ्यास कर रहा है अब ये। तो बुद्धिपूर्वक तो मुनिराज सिर्फ 4 बार सामायिक करते हैं, बाकी अबुद्धिपूर्वक तो 24 घंटे सामायिक में रहते हैं। लेकिन ये गृहस्थ है, ये अबुद्धिपूर्वक तो सामायिक में नहीं रह सकता 24 घंटे, इसलिए बुद्धिपूर्वक 3 संध्या कालों में या कम से कम एक संध्या काल में एक अंतर मुहूर्त के लिए सामायिक करके मुनि व्रत धर्म का अभ्यास कर रहा है। तो अभ्यास कर रहा है, सामायिक भी कर रहा है। इस प्रकार से सामायिक की जाती है, इसके द्वारा अभ्यास किया जाता है। पढ़ते हैं इसको, सामायिक का क्या लिखा हमने यहाँ पे देखो। शिक्षा व्रत जो मुनि धर्म की शिक्षा है। सामायिक किसे कहते हैं? सम प्लस आय प्लस प्रत्यय लगाया उसमें। क्या है? राग द्वेष की निवृत्ति के लिए आत्मा में मध्यस्थता के भाव। तो ये तो सम का मतलब हुआ। सम मतलब सम प्लस आय प्लस एक प्रत्यय लगाया ना उसमें। तो क्या सम का मतलब क्या है? राग द्वेष की निवृत्ति के लिए आत्मा में मध्यस्थता के भाव, ना राग करेंगे ना द्वेष करेंगे, मध्यस्थता धारण करेंगे। इस प्रकार से ये सम का अर्थ हुआ। आय का मतलब उपयोग की प्रवृत्ति, उसको कहा आय, आगमन, उपयोग का ऐसा आगमन, उपयोग की प्रवृत्ति। और एक है, एक प्रत्यय लगाया तो इसका मतलब है ही है प्रयोजन जिसका। तो राग द्वेष की निवृत्ति में के लिए आत्मा में मध्यस्थता के भाव के लिए उपयोग की प्रवृत्ति ही है प्रयोजन जिसका, वो है सामायिक। ये अर्थ होता है सामायिक का। हमको पहले क्या लगता था बचपन में कि सामायिक पाठ पढ़ लिया तो हमारी सामायिक हो गई। वो पढ़ा जाता है, सामायिक पाठ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सामायिक वास्तव में ये है कि राग द्वेष की निवृत्ति होना चाहिए। इसके 5 अतिचार भाई, एक एक व्रत के 5 5 अतिचार ही पढ़ना है हमको। तो क्या है सामायिक शिक्षा व्रत के 5 अतिचार? कि सामायिक के काल में मन वचन काय की खोटी प्रवृत्ति, बैठ तो गए पद्मासन खड़गासन लगा के, और फिर कुछ इधर उधर आसन स्थिर नहीं, उदाहरण के लिए तो काय की प्रवृत्ति चल रही है, या फिर आसन स्थिर कर लिया लेकिन बोल रहे हैं कुछ, इशारों में बोल रहे हैं कुछ, ये सब करके कुछ बोल रहे हैं, तो वचन की प्रवृत्ति। या हम बैठ तो गए भगवान की तरफ मुद्रा बना के, लेकिन मन में हमारे पता नहीं क्या क्या चल रहा है। फिर थोड़ी देर बाद ध्यान ध्यान आता है, तो होता है ऐसा, होगा स्टार्टिंग में होगा। कोशिश करना आप, तो ध्यान लगाओगे आप ऐसा। वही अपना तो अपन कहाँ सोच रहे थे और कहाँ से कहाँ हमारी ट्रेन ऑफ थॉट पहुंच गई, फिर 5 मिनट ध्यान आता है, अरे मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ। फिर वो आप मन को पकड़ के लाओ, फिर वो भागेगा, फिर पकड़ के लाओ। यही होता है, हर किसी के साथ होता है। इसलिए घबराना मत स्टार्टिंग में कि ये तो क्या हमसे तो हो ही नहीं पाएगा। और हर व्यक्ति यही सोचता है स्टार्टिंग में, मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा। क्या? क्योंकि वो मन चंचल है बहुत, मन को विषय चाहिए कुछ ना कुछ। तो उसको आत्मा का विषय जब तक नहीं मिल रहा है,
तब तक आत्मा पकड़ में नहीं आ रहा है, जब तक मन के माध्यम से, तब तक वो कोई ना कोई विषय लेके ही आता है और उसमें 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 भागता मन। तो वो होता है सबके साथ में, भागेगा, मन को बंदर की संज्ञा दी है इसलिए। ठीक है, तो इस प्रकार की खोटी प्रवृत्ति है, लेकिन क्या करना है, बार बार भागेगा, बार बार पकड़ के लाना है। ऐसा नहीं कि बेचते चले ना, याद भी आ जाए अपने को, क्या याद आ जाए कि ये साई के बैठे हैं, फिर भी मन से कि नहीं थोड़ी देर बाद साई में तो बैठ ही गए, इतना सोच ही लिया 5-10 मिनट, तो एक आध मिनट और मैं सोच लेता हूँ उसके बारे में, ऐसा नहीं। जैसे याद आए कि हाँ भैया मैं साई में बैठा हूँ, मैं कहाँ पहुंच गया हूँ, क्या सोचने लग गया हूँ, वापस पकड़ के लाओ मन को, वापस आत्मा में लगाओ। ठीक है, इस प्रकार से ये है अनादर। चौथा, अनादर मतलब कि अब तो हमने ले लिए हैं दूसरी प्रतिमा, अब नहीं चाहते हुए भी सामायिक करना पड़ेगी, तो ये अनादर के भाव हो गए। इसको उत्साह रहना चाहिए, सामायिक में उत्साह रहना चाहिए। जैसे वीकेंड है ना, आज सैटरडे संडे आता है सब हम लोगों के लिए, तो हमको बड़ा उत्साह रहता है ना वीकेंड का, और आज सैटरडे संडे है। वैसे इसको सामायिक का उत्साह रहता है। इसको तो अपनी, इसको संसार से निवृत्ति लेना है इसको। इसको अपनी आत्मा में आनंद है कि पर में आनंद आता है, तो आत्मा में आनंद लाने के लिए सामायिक है। हाँ, सामायिक के काल में आचार्य विशुद्ध सागर जी बता रहे थे भैया विकास भाई, कि आचार्य विशुद्ध सागर जी ऐसा बोलते हैं कि सामायिक के काल में यदि कोई मेरा दर्शन करने के लिए भी आता है या कोई मुझसे मिलने आता है, तो मेरा परम शत्रु है। मतलब इतनी प्रिय है सामायिक हमको। सामायिक के काल में, हालांकि सामायिक का मतलब ये नहीं है कि अपन सबको घर से, मतलब दूसरे जो श्रावक है उनको बाहर निकालने की हमको सामायिक करना है। सामायिक का मतलब ही है कि भैया आप बैठो तो बैठो, नहीं बैठो तो नहीं बैठो, हम तो समता भाव धारण करेंगे। हाँ, लेकिन फिर भी एक बात है कहने के लिए कि सामायिक कितना प्रिय है मुनि राजों को। अस्मरण, सामायिक के काल में हमने बताया ना, पाठ होता है, स्तुति होती, काव्य गिनती, ये सब होती क्रियाएं हैं सामायिक में बैठने के लिए। उसके बाद 48, उसके पीछे टाइम फिर 48 मिनट निकालना। ऐसा नहीं कि आप उस चार दिशाओं में शिरोन्नति उसको भी इंक्लूड कर लो, नहीं उसके अलावा उसमें भी आपको पाठ करना है, स्तुति करना है। तो अब कुछ पाठ भूल गए, उच्चारण भूल गए, स्तुति भूल गए, इस प्रकार से कुछ विस्मृत हो जाना, इसको बोलते हैं सामायिक का अस्मरण नाम का अतिचार। आगे चले यहाँ से। दूसरा शिक्षा व्रत है जिसका नाम है प्रोशोदोपवास शिक्षा व्रत। क्या है प्रोशोदोपवास? पर्व चतुष्टय माह ही पाप तजी प्रोषद धरिये। 4 पर्व आते हैं एक महीने में। शाश्वत पर्व है। 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी। तो ये पर्व चतुष्टय माही, 4 पर्व में क्या करना है? पाप तजना है। पाप, कौन से पाप बच गए इसके जीवन में? अरे अभी बहुत सारे आराम के कार्य बच गए। अरे भोजन बनाना, भोजन खाना, भोजन के बारे में स्वाद लेना, वही पाप का कार्य है, भले वो भक्ष्य हो, प्रासुक हो, मर्यादित हो। लेकिन भैया सब ये स्थावर जीवों का घात तो हुआ है कि नहीं? इतना इतना मानोगे ना, तो स्थावर जीवों के घात का दोष आप बोलोगे स्थावर जीवों के, तो इसको काम वैसे ही नहीं है त्याग स्थावर जीवों की हिंसा का। अरे भैया स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग इसलिए नहीं क्योंकि ये कर नहीं सकता है, लेकिन स्थावर जीवों के घात का भी दोष तो है, हिंसा तो वो भी है। तो भोजन बनाना कोई हिंसा का ही कार्य है, बोले कितने प्रासुक, कितनी मर्यादित, कितनी कैसे बना लें हम। स्थावर जीवों का घात है उसमें। स्थावर जीव तो हम बोल रहे हैं, और भी कुछ तरस जीवों की भी विराधना हो जाए उसमें, अग्नि जलाने आदि में, तो फिर वो अलग। हम्म तो फिर उसको भोजन पकाने के लिए अर्थोपार्जन करना है। अर्थोपार्जन करने में आरंभ करना है, उद्योगी हिंसा करना है, आरंभ भी हिंसा होगी। हाँ, तो वो सब ये जितने भी भोग है सब हिंसा से उपार्जित हैं सारे। तो भोजन भी है तो उसका भी त्याग करें सबसे। अब क्या है, भोजन बोल दिया ना यहाँ पे, तो भोजन तो एक ऐसी बेसिक नेसेसिटी कि भाई ये तो करने दो कम से कम, ये तो करेंगे ही करेंगे, अब गृहस्थ भी है तो क्या है। तो आपने ये उसका त्याग, उसका त्याग, तो भोजन तो कम से कम। तो नहीं, भोजन का भी 4 पर्व के दिनों में, 2 अष्टमी, 2 चतुर्दशी में पाप की निवृत्ति के लिए भोजन का त्याग करना है। तो उसको कहा प्रोशोदोपवास शिक्षा व्रत। क्या करना क्या है? अब शिक्षा व्रत समझते हैं पहले, शिक्षा व्रत क्यों है ये? क्यों शिक्षा व्रत है? कि भैया ये दीक्षा धारण करने वाला है ये। मुनिराजों की भी क्या अष्टमी चौदश हमने तो कभी सुना नहीं, मुनिराजों की अष्टमी चौदश होती है? हाँ, तो नहीं होती मुनिराज भैया। एक बता दूं मैं आपको, ये शिक्षा व्रत जो है ये एक गृहस्थ अवस्था के लिए है। जितने भी 12 व्रत हैं, तो मुनि दीक्षा धारण करेंगे तो ये व्रत रहेंगे नहीं रहेंगे वो अलग, इनका कुछ चैप्टर खत्म हो जाएगा 12 व्रतों का, फिर वो मुनि धर्म के अलग व्रत हैं। तो ऐसा मत समझना कि भाई ये हमने तो भैया हमने शिक्षा व्रत में लिया था कि हम आजीवन एकासना करेंगे तो हमारी चतुर्दशी पे मुनि दीक्षा ले लेंगे तब भी नहीं भैया, वो सिर्फ श्रावक के लिए थे, वो श्रावक का धर्म। जब दीक्षा लेगा तो रीसेट हो जाएंगे सारे व्रत वापस से। क्या रीसेट हो जाएंगे? फिर कह रहा हूं मैं आपको, ये समझना कि ये तो आप कोई मुनिराज के बाद पहुंच जाओ कि अरे दूसरी प्रतिमा धारी नहीं करता है, वही पुरुषोत्तम उपवास करता है, और आप मुनिराज अष्टमी चौदश के दिन आप भोजन कर रहे हो। ऐसा नहीं है, उनके अलग व्रत चलते हैं। ठीक है, तो फिर क्या है, जो करना ही नहीं मुझे इच्छा में लेके अष्टमी चौदस नहीं करना है, तो फिर पुरुषोत्तोपवास लिए ही काय को था फिर व्रत। कि भैया मुनि दीक्षा में कोई भोजन का फिक्स थोड़ी रहता है कि आज भोजन कर लिया तो कल मिलेगा ही मिलेगा, परसों मिलेगा ही मिलेगा। नहीं मिली हुई थी, नहीं हुआ आहार, या हो सकता है आचार्य ने प्रायश्चित दे दिया हो।
हो सकता है कि कोई असहता का उदय आ जाए कि जो भोजन करा वो उल्टी होकर माध्यम से निकल जाए। हो सकता है विहार करना पड़े भोजन के काल में। तो भैया ऐसे कितने ही प्रसंग बन जाते हैं कि मुनिराजों को, हाँ, मुनिराजों के उपवास हो जाते हैं, और एक एक दो दो तीन तीन उपवास हो जाते हैं। तो इसका गृहस्थ अवस्था में अभ्यास होना चाहिए उपवास का। ऐसा नहीं कि दीक्षा ले ले उसके बाद फिर आकुल व्याकुल होता रहे, कमजोरी हो जाए इसके। विहार वो आचार्य बोले कि चलो उपवास है तो भी विहार करना पड़ेगा, तो बोले हम तो नहीं, हम नहीं, शरीर साथ नहीं दे रहा हमारा, तो ऐसा नहीं, अभ्यास कर। इसलिए इसको अभ्यास में लिया है यहाँ पे। तो क्या होता है प्रोषद उपवास, तो क्या होता है उपवास? विषय कषाय आहार का त्याग, इसी को कहा भी है उपवास। हाँ, विषय कषाय आहार का, विषय कषाय आहार का त्याग कर कर आत्मा के समीप वास करना, इसका नाम उपवास है। तो प्रोषद के अपन दो अर्थ देखे थे अपन ने वहां पे। तो प्रोषद क्या है वास्तव देखा जाए तो अपन शॉर्ट में देखे प्रोषद। तो प्रोषद तीन मतलब बहुत अन्य अलग अलग प्रकार से किया जाता है। प्रोषद उपवास यहाँ पे जब एक प्रोषद का अर्थ है चतुर्थ मतलब पर्व के दिनों को कहा जाता है प्रोषद, और एक प्रोषद का अर्थ है कि भोजन का त्याग करना। इस प्रकार के दो अर्थ थे। तो मतलब एक प्रोषद उपवास का अर्थ है कि प्रोषद के दिन उपवास करना, और एक पोषद उपवास का अर्थ है कि प्रोषद उपवास और प्रोषद इस प्रकार से करना। दोनों अर्थ मिलते हैं, तो दोनों प्रकार समझे। तो इतना तो नहीं कर रहे, हम खोल रहे हैं, शॉर्ट में समझ लेते हैं अपन क्या है प्रोषद उपवास। तो प्रोषद उपवास में अष्टमी और चतुर्दशी के दिन जैसी इसकी शक्ति है, देखो शॉर्ट में समझ लेना, जैसी इसकी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार आहार, चारों प्रकार के आहार का त्याग करना है। ठीक है, और क्या करना है? आहार के चारों प्रकार के आहार का त्याग कर, लिखा पाप त्यजी, सभी प्रकार के पाप का त्याग करके आहार का भी त्याग करना है। ऐसा नहीं कि भोजन तो कर लिया, आहार का त्याग कर लिया और अपन क्या कर रहे हैं फिर टीवी देख रहे हैं कि भैया आज उपवास है, टाइम कैसे पास होगा अपना। ये नहीं करना है। आज अपने को स्वाध्याय यदि अपन 4 घंटे करते हैं तो जिस दिन पोषण उपवास रहेगा उस दिन 8 घंटे करेंगे अपन, क्योंकि भोजन नहीं करना ना, न बनाना है, न करना है, न बर्तन धोना है, बच गए 4 घंटे। उसमें क्या करना है फिर? उसमें फिर एक्स्ट्रा जो भी करना है, सामायिक करना है, ध्यान करना है, स्वाध्याय करना, प्रतिक्रमण करना, ये सब करना है। ध्यान मतलब धर्म पूर्वक वो जो दिन है वो धर्म कार्य करते हुए व्यतीत करना है। इस प्रकार से ये है। तो क्या किस प्रकार से करना है उपवास? तो हमने बोलते हैं ना अपनी शक्ति ना ना खींच तान के करना है, ज्यादा ज्यादा खींचतान के मतलब कि जिसकी शक्ति नहीं है और ज्यादा कर ले, ऐसा भी नहीं है, और ना अपनी शक्ति को छुपा के करना है। जितनी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार प्रोषद उपवास करना है। तो किसी की शक्ति मान लो अलग अलग प्रकार से है, वो यहाँ पे जैसी आपकी शक्ति वैसा किया जाए इसमें। तो जिसकी शक्ति मान लो ये है कि हम बस इतना ही कर सकते हैं कि अष्टमी और चौदस के दिन हम एकाशना करेंगे, और एकाशना में भी हो सकता है कि शाम को पानी भी लेना पड़े तो उसकी भी छूट है हमको, गर्म पानी। तो ऐसा है तो ऐसा कर लो। किसी को ये हो सकता है कि अष्टमी चौदस के दिन हम अनुपवास करेंगे, कि हम क्या है कि दोनों प्रकार पे आहार का त्याग तो कर लेंगे लेकिन एक बार हम गर्म जल ग्रहण करेंगे। तो ये अनुपवास करना है तो अनुपवास करें। कोई ऐसा कर सकता है कि भाई हम मतलब अष्टमी ले लेते मान लो, तो अष्टमी के एक दिन पहले सप्तमी के दिन प्रोषद करेंगे और अष्टमी का उपवास करेंगे, और नवमी के दिन फिर नहीं, नवमी के दिन तो भोजन करेंगे पूरा। ऐसा कर लो। कोई ऐसा भी कर सकता है कि हम सप्तमी के दिन एकादशी करेंगे, फिर वहां से उपवास हमारा चलेगा पूरा 48 घंटे का। 48 घंटे का उपवास करेंगे वहां से, फिर कुछ भी निर्जल उपवास रहेगा 48 घंटे का। फिर हम नवमी के दिन एकादशी करेंगे, मतलब तो सप्तमी के दिन एकादशी, अष्टमी के दिन उपवास और नवमी के दिन वापस एकादशी, इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार से उत्कृष्ट प्रोषद उपवास इस प्रकार से हुआ। तो जैसे जिसकी शक्ति है वैसा इसको ऐसा किया जाना चाहिए। ये अभ्यास हो रहा है कि हमें भोजन नहीं मिला दीक्षा लेने के बाद तो हमारी आकुलता ना हो। हम्म तो ये प्रोषद उपवास की परिभाषा लिखी नहीं यहाँ पे, चलो ठीक है। प्रोषद उपवास शिक्षा व्रत के 5 अति 4। अदृष्ट मृष्ट ग्रहण। अब ये प्रोषद उपवास में ये कहाँ से आ गया कि बिना देखे बिना मार्जन किए ग्रहण करना है? अब इसका प्रोषद उपवास से क्या रिलेशन है? इसी प्रकार अदृष्ट मृष्ट क्षेपण, कि बिना देखे बिना सोते किसी को रख देना, किसी चीज को रख देना बिना मार्जन करे, कोई रख देना, वही हाँ, जिनवाणी रख देना। अदृष्ट मृष्ट आस्तरण, कि बिना देखे बिना सोते भूमि पर क्या लगा देना, बिस्तर लगाना, चटाई बिछा देना। तो ये कहाँ से आ गया अदृष्ट मस्त? भैया देखो सुनो बात, आप बोलोगे उपवास की चर्चा करो ना, ये क्या आ गया? तो ऐसा होता है कि जिस दिन उपवास किया जाता है उस दिन शक्ति थोड़ी सी क्षीण हो जाती है। मतलब क्या शक्ति नहीं बचती ना, ये खाया खाया पिया नहीं है, खाया पिया नहीं रहता है ना, तो फिर थोड़ा सा शक्ति क्षीण होने के कारण ऐसा हो जाता है कि यार कौन देखे, शक्ति नहीं बची, अब मार्जन करने की शक्ति नहीं बची है उसकी। तो इसलिए यदि शक्ति नहीं बची और फिर ऐसा ग्रहण तो बिना शोधे ग्रहण कर लेगा, फिर वो ये शक्ति नहीं बची, मतलब शरीर साथ नहीं दे रहा है। इस प्रकार से 3 प्रकार के हैं। और अनादर, अनादर मतलब
कि अब कर तो लिया है लेकिन आदर के भाव नहीं, कि हमने वही ना सज्जन सामायिक में लगाया था कि भैया अब करना पड़ेगा भैया, अब तो ले लिया है हमने। और स्मरण, किसी प्रकार का स्मरण, मतलब हमने ध्यान ही नहीं है कि आज हमारा प्रोषितोपवास है। इस प्रकार से प्रोषितोपवास हुआ है। अब समय को देखते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन। आगे क्या है, भोग और उपभोग नियम करी ममत निवारे, भोगोपभोग परिमाण व्रत। तो पहले लिया था परिग्रह परिमाण, अब उसके अंदर भी क्या है कि जो भोग और उपभोग है उसका भी निश्चित अवधि के लिए परिमाण कर लेना, कि भैया मैं इतने दिनों तक ये इसका उपयोग नहीं करूंगा, इस भोग को नहीं भोगूंगा, इस उपभोग को नहीं भोगूंगा। क्या है भोग, जो बार बार, जो एक बार भोगा जा सके वो भोग है, और जो बार बार भोगा जा सके वो उपभोग है। नियम क्या है, जो थोड़े समय के लिए लिए जाते हैं वो नियम है, जो कुछ जीवन भर के लिए लिए जाते हैं उसको यम कहते हैं। तो ऐसा करके, मतलब भोग और उपभोग का काल की निश्चित मर्यादा के लिए नियम करके कि भाई इनका भोग नहीं करूंगा, इनका भोग नहीं करूंगा इतने काल के लिए, और फिर उनसे ममता का निवारण करना, ये इंपॉर्टेंट है पंक्ति है। हालांकि अपने को लगता है कि भोग और उपभोग का नियम करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे ममत्व का, ममत्व मतलब राग के परिणामों का भाव हो, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसलिए लिखा भी ममत निवारण, भूल मत जाना उसको। वीतरागता की प्राप्ति के लिए हो रहा है सब ये, ठीक है। तो भोग उपभोग परिमाण और शिक्षा व्रत के 5 अतिचार लिखे हमने। अति लोल्य, अति तृष्णा, अनुपेक्षा, अनुभव, अनुस्मृति। याद कैसे रखना है इसको, भाई भविष्य में जो भोग भोगे हैं उनका स्मरण करना अनुस्मृति, वर्तमान में जो भोग भोगेगा जस्ट उसके बारे में अति लोलुपता होना अति लोल्य, भविष्य में कोई भोग भोगे मिले उसको उसके बारे में तृष्णा होना अति तृष्णा, और वर्तमान में जो वर्तमान भोगते भोगते हुए अति अनुभव से भोगों को भोगना, यह है अनुभव। और भोगों के प्रति अनुपेक्षा न होना, उपेक्षा न होना, उनमें आदर का भाव होना कि यार अच्छे हैं भोग तो अच्छे हैं। इस प्रकार से यह 5 अतिचार है किसके, भोगोपभोग परिमाण शिक्षा व्रत के। आगे चलें अब अंत में इंपॉर्टेंट सबसे क्योंकि सबने किया हुआ एक्चुअली है, क्या है, अतिथि समविभाग शिक्षा व्रत। मुनि को भोजन दे फिर निज करे आहार है। तो ये जो दूसरी प्रतिमा का धारी है इसका अतिथि समविभाग व्रत पाया जाता है। ये ऐसी भावना भाता है कि मैं भोजन करूं उसके पहले मैं पहले अतिथियों को भोजन कराऊं, जिनके आने की तिथि निश्चित नहीं है, उन उनके लिए अपने खाने में से अच्छी प्रकार से विभाग करना, ये अतिथि समविभाग। तो मैं सबसे भोजन करने के पहले मुनिराजों को भोजन कराऊं, आहार दान दूं पहले, और फिर खुद आहार करूं, इस प्रकार की इसकी भावना है। तो आप बोलोगे इसमें शिक्षा व्रत कहाँ से आ गया, तो भैया ऐसा है कि जब ये मुनि बनेगा ना तो इसको भी आधा पेट ही भोजन करना है, 1/4 तो हवा के लिए छोड़ना है, 1/4 पानी से भरना है। तो उसका अभ्यास अभी से कर रहा है कि जो इसके 4 रोटी की भूखे मान लो, तो ये गृहस्थ अवस्था में 4 रोटी की भूखे 2 रोटी है मुनिराजों को खिलाएगा पहले, फिर 2 रोटी अब आधी बचा है इसका, हाँ 4 की भूख थी ना, आधी बचा, तो 2 रोटी खुद खाएगा, तो 1/4 पानी से भरेगा और 1/4 हवा के लिए रहने देगा, खाली रहने देगा। तो उसका अभ्यास चल रहा है इसका यहाँ पे। तो आप बोलोगे कि इसको क्यों, भाई मुनिराजों को तो ठीक है उनको तो आधा ही पेट भोजन करना है, इसको क्यों आधा पेट करवा रहे हो तुम, तो ये इसको अभ्यास करना ना इसलिए आधा पेट करवा रहे हैं इसका भी। चलिए अतिथि समविभाग, अतिथि बिना अतिथि के समान रूप से अच्छी प्रकार से विभाग करना, इसको अतिथि समविभाग कहते हैं। चार उसके 5 अतिचार है। हरित निधान कि हरे से हरे पे ढक देना, हरित विधान हरे पे रख देना, हरे पे ढक देना। अनादर कि कोई हम भोजन दे रहे हैं और उसमें अनादर होना कि जबरदस्ती दे रहे हैं अपन, हाँ, इस प्रकार अनादर के भाव के ले लिया हमने देना पड़ेगा मुनिराजों को आहार। अस्मरण, अब जब आहार दे मुनिराजों को ध्यान नहीं रखना कि भैया कहाँ के, कौन से देश के, कौन से प्रांत के, कौन से, इनको कोई बीमारी तो नहीं है, इनका क्या रस का क्या परित्याग है इनका, या पहले क्या दिया था, अब दूध दिया उसके ऊपर मैं क्या चला सकता हूँ, अब दूध के ऊपर ऐसा तो नहीं कि दूध में कुछ चला दे कि दूध फट जाए नीचे जाके पेट में, ऐसा तो ये सब पूरे विवेक से दिया जाता है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो स्मरण है और मात्सर्य कि आज आचार्य श्री का आहार उनके पड़ोस उनके यहाँ हो गया, तो ऐसे करके अपने को ईर्ष्या के भाव होना, इसको बोलते हैं मात्सर्य। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, आप अपनी तो भावना ये होना चाहिए ना कि कहीं भी आहार हो, देखो अच्छे से बात ध्यान रखना, हमें चौका लगाया भले ही, चौका इसका लगता है, इसका रोज ही चौका लगता है, लेकिन इसकी तो भावना ये ना भाई कहीं भी आहार हो मुनिराजों का, अच्छे से आहार हो। और हमारी भावना भी थी, हमारा भाग्य होता हमारे यहाँ होता, लेकिन भावना थी ना हमने, मुनिराज नहीं हो नगर में तो भी ये भावना भाई, वो जो मुनिराजों की जो बेला है आहार की 10, 11, 12 बजे की, उसको टाल के भोजन करे। हो सकता है कोई 4 रिद्धि मुनिराज आ जाए पद्म पुराण में आए, मतलब आ जाते ना, हो सकता है अभी आ जाए चलो आगे चले यहाँ से। इस प्रकार 4 शिक्षा व्रत हुए, अंत में इसको पढ़ते हैं, थोड़ा सा जल्दी करना है। 12 व्रत के अति चार पन पन न लगावे, मरण समय संन्यास धारत सुतोष नशावे, यो शावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे, तहते चर नए जन्म पाए मुनि है शिव जावे। तो 12 व्रत पढ़े हमने अभी, उन 12 व्रत के अतिचार 5 5, 12 पंजे 60, 5 अतिचार सम्यक दर्शन के और 5 संलेखना के। ये अतिचार नहीं लगाता है और मरण समय में क्या करता है, संलेखना संन्यास धारण करता है। दीक्षा ली तो ठीक, नहीं ली तो फिर
मरण समय में श्रावक दीक्षा ली तो भी संन्यास धारण करना है और नहीं ली तो भी गृहस्थ अवस्था में संन्यास धारण करके दोष नशाता है। इस प्रकार से ये श्रावक के 12 व्रत पालता है। और यदि श्रावक के दीक्षा धारण नहीं की, चतुर्थकाल नहीं, तो मोक्ष तो होगा नहीं। तो ये क्या ज्यादा से ज्यादा इसको 16 स्वर्ग मिलेंगे। दीक्षा नहीं ली थी इसने, क्योंकि 16 स्वर्ग के ऊपर ग्रेविक में से मुनिराज ही जाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 16 स्वर्ग मिलेगा इसको। लेकिन फिर क्या, धर्म धारण के स्वर्ग की प्राप्ति के लिए क्या था कि नहीं, फिर वहां से यह च्युत होगा, नर जन्म पाएगा, फिर मुनि इच्छा धारण करके फिर वहां से मोक्ष पद की प्राप्ति करेगा वापस से। मतलब ये साइकिल जो लूप है, ये लूप होता है ना, अपन लूप लगाते हैं ना, आप जिन्हें प्रोग्रामिंग पढ़ी है वो लूप लगा देते हैं। तो ये लूप है कि ये भाई जब तक ये दीक्षा धारण नहीं करेगा तब तक ये लूप नहीं टूटेगा, ऐसा हो गया है। भले कितनी बार भी इसको ऊपर नीचे होता रहेगा, स्वर्ग दीक्षा इधर उधर भी हो जाए भले ही, बाकी ये लूप से बाहर तभी आएगा जब इसको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से यह क्या है, चौथी ढाल में अंत में बात करी कि अंत में करना क्या है। तो अंत में संलेखना की बात करी यहाँ पे। संलेखना किसे कहते हैं? सत प्लस लेखन, सम्यक प्रकार से शरीर और कषायों को क्रश करना। मतलब अपने शरीर को सुखाना ही नहीं है समाधि कि ये फास्ट अनटू डेथ। शरीर को सुखाना मात्र नहीं है, साथ में कषायों को भी सुखाना है, कषायों को भी क्रश करना है, राग द्वेष भी पवित्रता की वृद्धि करना है। ठीक है। संलेखना के 5 अतिचार जीव, संलेखना के 5 अतिचार जीविता कि जीवने के हो अंश हम और जी जाएं, या मृत्यु जल्दी आ जाए कि पीड़ा नहीं सहन हो रही है, या मित्रों से अनुराग रह जाए, किसी प्रकार का भय हो कि क्या होगा हमारा, और निदान की आगामी इस संलेखना के बदले में अब मुझे स्वर्ग सुखों की प्राप्ति होगी, इस प्रकार का निदान कर लेना। ये 11 प्रतिमा है भाई श्रावक की। दर्शन प्रतिमा व्रत में हमने पढ़ ली है। आगे बढ़ते बढ़ते सामायिक प्रतिमा में अब क्या है, सामायिक प्रतिमा में उसको नियम पूर्वक सामायिक करना ही करना है। प्रोषद प्रतिमा में नियम पूर्वक प्रोषद करना ही करना है। दूसरी प्रतिमा में तो थोड़ा बहुत चल भी जाता, प्लस माइनस प्रायश्चित कर लेता है, या उसके बदले आचार्य से बात करके कि हम नहीं कर पाए सामायिक के प्रोषद, तो क्या करे उस दिन, तो हो सकता है वो बोलने की फिर नमोकार मंत्र की एक माला अलग से फेल लेना, तो चल जाता। लेकिन तीसरी चौथी प्रतिमा में नहीं चलेगा। पांचवी सचित्त त्याग प्रतिमा, ये सचित्त मतलब किसी भी चीज को पहले प्रासुक करके ही खाएगा, स्थावर जीवों को निकाल के खाएगा, कहने का मतलब। रात्रि में किसी को भोजन नहीं करेगा, छठी प्रतिमा। सातवीं प्रतिमा में स्वस्थ का सेवन का त्याग। आरंभ प्रतिमा में किसी प्रकार का आरंभ नहीं करेगा वो। नवी नवी पत्रिका में वो किसी प्रकार का परिग्रह जो अपने आवश्यक सामग्री उसको रखेगा, और अन्य प्रकार के परिग्रह का मतलब जो मकान प्रॉपर्टी वगैरह सब अपने बच्चों के नाम पे ही कर देगा। 10वीं प्रतिमा में किसी भी अनुमति का त्याग है, उसके बच्चे बोलेंगे भैया हम ये कर लें वो कर ले, आप जानो आपका काम जाने। 11वीं प्रतिमा में उद्दिष्ट त्याग कि मेरे निमित्त से कुछ भी नहीं होने, खाना भी मेरे निमित्त से नहीं बनेगा, इसलिए अलग जो लग जाए उनके निमित्त से खाना भी नहीं बनता है ना, इस प्रकार से ये है। तो हमने इस प्रकार से चौथी ढाल का रिवीजन थोड़ा सा एंड में कर लिया है, फास्ट थोड़ा सा, बाकी हमने तो पहले भी कर लिया था, समझने का ज्यादा इसमें ऐसा कुछ। तो ये तो आप ध्यान इसमें ये रखना है कि ये त्राग भावों की वृद्धि हो, इसके लिए व्रत अंगीकार किए हैं। ऐसा नहीं कि व्रतों में हम खो जाएं, ऐसा नहीं है। वो व्रत तो फिर भी प्लस माइनस फ्लेक्सिबल हो सकते हैं कि आप आगे तो बढ़ो, आप पाप को छोड़ो, कषाय कम होना चाहिए, प्रयोजन ये है हमारा। ये ध्यान रखना है इसमें। चलो इतना करते हैं। अब इसी के साथ चौथी ढाल और पांचवी ढाल का हमने समाप्त होती है, 5 ढाल समाप्त होती है, और पहली की 4 ढालों का रीजन समाप्त होता है। अब कल से अपन देखते हैं गुणस्थान पे चर्चा करेंगे, या देखते हैं जो भी अपना से टॉपिक वो करेंगे अपन। ठीक है, चलो इतना ही करते हैं आज। शांति सुधा बरसाए जिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी, राग द्वेष अंगारो द्वारा, महाक्लेश पाता जग सारा, सजल मेघ बरसाए जिन वाणी, शांति सुधा बरसाए जिन वाणी, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धो। जय जिनेन्द्र।